लगा रहा है, आपस में भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इमोशनली अत्याचार करता है, खूब रोना गाना। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कड़ उड़ गया। मैं वैसे दब में वीडियो डाल सकता हूँ, तुमको आगे कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाइला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कमेंट में यहाँ पे मैसेज लगा, कमेंट मतलब मैंने उससे पर्सनली बोबड़े से बात किया था और वो कमेंट में यहाँ पे लगा रही हूँ मैसेज मेरा गोटा जला। सीट इन्होंने अपने गोटे जला दिए। अरे अल्लाह, लोग दाल जलाते हैं, राइस जलाते, चावल जलाते, दूध जलाते, इन्होंने तो घर ही जला दिया मेरी माँ का और मेरी बहनों का। अरे अल्लाह, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी आज 2 दिन के बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि आज तक के व्लॉग का मैं वेट कर रही थी और छोटे से उसके सीन को मैंने कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद आप लोगों को हंसाने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ कुछ धोखेबाजों की, तो इसके लिए मैं उसकी एक्टिंग कर रही हूँ थोड़ी सी उसका। जैसे कि कल व्लॉग आया था, उसके अंदर उसके सो कॉल्ड लविंग हस्बैंड ने आंडे जला दिए आंडे जला दिए, आंडे। तो उन आंडों के ऊपर छोटा सा मैं एक 3 मिनट का शॉट बनाया है, तो वो उसे मैं अटैच कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, आप लोग देखिए ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आज की मेरी सुबह हो गई है और मैं जैसे ही उठ के देखा तो मेरे जानू कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे हो उधर? क्या जला दिया तुमने? मेरा गोटा। मेरा गोटा जला। ओ सीट, इन्होंने अपने गोटे जला दिए। अरे अल्लाह, लोग दाल जलाते हैं, राइस जलाते, चावल जलाते, दूध जलाते, इन्होंने तो घर ही जला दिया मेरी माँ का और मेरी बहनों का। अरे अल्लाह, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा। जैसे कि ये तो बहुत सही बात है, कलवा ने बहुत क्लियरली बोला कि लोग दाल जलाते हैं, चावल जलाते हैं और भाजी जलाते हैं, सब जलाते हैं, लेकिन हमारे घर का छोटा जो दामाद है उसने हमारे घर को ही जला दिया। और ऐसा जलाया है उसने अपनी चुपड़ी। लोग सोचते हैं कि हनीफा जो है वो गेम खेलती है, उसने सबका ज़िंदगी ख़राब किया है। ये हनीफा जो है इसने ही सब किया है, ना ये आती ना ये सब होता। लेकिन मेरे आने से पहले जो ऑफ कैमरा ये दोनों सो कोल्ड हस्बैंड वाइफ ने हमारे घर में जो ऐसा तहस नहस किया है, क्योंकि देखो ये तो अब स्टोरी मेरे व्लॉग में आती ही रहेगी। हर एक व्लॉग में कुछ ना कुछ टॉपिक लेके मैं बात करती रहूँगी और आप लोग को पता ही है कि मेरे साथ जो हुआ है सो हुआ है, वो जैसे भी हुआ है। मैं नहीं बोलती हूँ मेरे साथ जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये मेरे साथ है ना तभी हो जाना था जब मैं डिवोर्स देके अपनी माँ के घर आई थी। अगर तभी इन लोगों का असली चेहरा मैं देख लेती तो शायद तभी मैं सोचती थी कि अरे मैं घर का बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, वाह मेरे साथ सब कुछ कितना अच्छा है, सबका प्यार। क्योंकि मनी इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल आप सब कुछ खरीद सकते हो, एंड इज़ इट ट्रू? Definitely is 100% true. Then you have money, you buy anything. In fact, honey also you buy. So आज का मेरा जो गेटअप है बहुत लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरा मूड हो रहा था कि थोड़ा दुपट्टा आपा वाली रख के मैं बनाऊं, क्योंकि अच्छी लगती हूँ कभी कभी मैं ऐसे गेटअप में भी, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मेरा जो कल एक परसों एक व्लॉग आया था उसमें ना कुछ लोग हैं ऐसे 2-3 मुझे फालतू कमेंट आए थे, जिसमें से 2 कमेंट का तो मैंने रिप्लाई दिया था, फिर उसको भी मैंने डिलीट मारा कि मतलब नहीं था, बट मैं यहाँ पढ़ के सुना देती हूँ। एक ने बोला कि तुम दोनों बहनें हैं, आपस में ये है वो है, मत करो, अल्लाह से डरो। तो देखो अल्लाह से डरना उसे चाहिए जो गलत कर रहा हो। मैं बहुत नाइसली झगड़े लफड़े होने के बाद में जब कलवा मेरे से माफ़ी मांगा, बहुत दिल से अटैच हुई मैं, आतो से
दिल से अटैच हुई मैं। यू नो उसका मुंह ऐसा क्यों है, उसका दिल ऐसा है। आप लोग देखो कि हम लोग सब बहनों में ना, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ बट आप लोग एक चीज़ देखो कि हम सब बहनों में ना, मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दिल की भी अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। क्योंकि लास्ट मेरा जब भी उससे फ़ाइट हो रहा था उन लोगों से, तो मैं खाली फुकड़ उसको बीच में घसीट लिया था। क्योंकि वो एक दबाव में, एक प्रेशर में आके उसने वो ब्लॉग बनाया था मेरे डैडी के सपोर्ट में उसको। क्योंकि वैसे बोला गया था कि हाँ अब्बा, अब्बा के लिए तो देख, अब्बा अब्बा, तो क्योंकि वो मेरे अब्बा से बहुत प्यार करती है। और उसको ऐसा चढ़ाया गया था, जब उसने जाके व्लॉग देखा तो पता चला कि नहीं, अब्बा के लिए नहीं बोला गया था ये उसके लिए, इसलिए वो अभी हम दोनों से ही परे है, बिल्कुल दूर है। तो आप लोगों से एक बात ये बोलना चाहूँगी कि ये जो मुझे पिछले 2-3 दिन से 7-8 हज़ार लोग मुझे जो लाइक्स दे रहे, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और लाइक्स दे रहे हैं, 200-250-300 लोगों ने मुझे लाइक दिया है, 250 तो दिया है, मैंने देखा था लास्ट 2-3 ब्लॉग में मेरे। तो ये लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से एक भी बैड कमेंट नहीं था, सिर्फ 3 मुझे बैड कमेंट भी नहीं था। वो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसा मत करो, आपकी बहन है, ये वो है। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये बात आप लोग उसको क्यों नहीं जाके बोलते? क्योंकि एक बात मैं बिल्कुल खुल के ये करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, अपनी तरफ से एक राइट्स रखना चाहती हूँ कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं फिर से थोड़ा गो बैक जाऊँगी, पीछे जाऊँगी और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरा पहला व्लॉग जो आया है उसमें मैंने क्लियर बताया है, चैट के साथ चिटका कर लगाया है कि अप्रैल में ही मेरा और अथो का रिलेशन दूरी बना चुकी थी। क्योंकि अथो ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, मुझे देखो, मेरे को उससे कोई व्यूज़ लेना नहीं था, मुझे उससे कोई कमाई थी नहीं, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था। मैं उन लोगों की जब वाट लगा रही थी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत व्यूज़ आ रहे थे मुझे। अगर मैं इसी तरह चलती रहती तो शायद मैं उसके हाफ वो अगर इधर है ना तो मैं इधर तक आ जाती थी। एक गुमनाम लड़की जिसको लोग जानते नहीं हैं, आज लोग उसको जानते हैं कि चलो भाई अत्तो की बड़ी बहन है। एंड आई प्राउड माई सेल्फ कि चलो भाई लोग जानते हैं कि ये अत्तो की बड़ी बहन है। लेकिन लोग ये भी तो जानते हैं ना कि मैं कैसी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने परसों डाला ब्लॉग, तरसों डाला, 2-3 ब्लॉग डाला है, उसमें लोगों ने मुझे इतना सराहा है। कुछ लोग तो जब मैं अत्तो से मिल रही थी तब भी जाके लोगों ने मुझे बोला था इसके चेहरे से दिख रहा है, इसके अंदर कपट है, ये अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ रही है, आप ऐसे मत करो। तब भी मैंने इग्नोर किया। लेकिन जब अप्रैल में उसने मुझे 2 फालतू की बकवास बताई, जो मैसेज किया था, उसके अलावा भी उसने मुझे टॉर्चर किया बहाने से, जस्ट बिकॉज नथिंग हैपेंड, नो लड़ाई नो झगड़ा। बस मैंने फ़ोन किया, हालचाल पूछना, उसने बोला ए अन्ना आपा देख, मुझे तेरे से बात नहीं करने की है, मुझे तुझसे दूरी बनाने का। क्योंकि तूने अब्बा को गाली दी थी। अरे अब्बा को गाली दी थी, कब दी थी? डेट शो करो ना। उसके बाद भी अब्बा के साथ रहती थी, उसके बाद भी अब्बा मेरे बच्चे को विश कर रहे हैं, उसके बाद भी अब्बा मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं गिरने के 5 दिन पहले तक। तो जब अब्बा कोई माइंड अप नहीं था तो ये अम्मा को क्यों माइंड अप हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि इसने उस वक्त मेरा मुंह बंद करना था और उसने बंद किया। फिर भी मैं खुश थी, चल जाने दे, वैसे भी कितना मैं करूँगी, कब तक मैं करूँगी, अच्छा नहीं लगता, मुझे भी सब चीज़ें पसंद नहीं है। उसके चेहरे से लगता है कितनी खपट है, आई सी। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जब उसने बंद कराया, ख़त्म किया, दूरी बना ली, सब कुछ हो गया, मैं एक्सेप्ट थी। मैं फिर भी ऑन कैमरा जब भी आई, अप्रैल से जुलाई तक मेरे जितने भी वीडियोस पीछे जाके आप देख सकते हो, मैं उसके सपोर्ट में बात किया। मैंने लोगों को शो होने ही नहीं दिया कि हमारी बातचीत बंद है। कितने फॉलोवर्स तो ये सोचते थे, उन लोगों को बताया नहीं, हम बात करते नहीं, हम बात करते। अब देखो, शायद उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये चीज़ पसंद नहीं आई ना। वो चाहती थी कि दुनिया, वो चाहती थी या उसका वो कलवा पति चाहता था, हरामी साला। उसने तो हमारे घर की पूरी वाट लगा दिया। उसने अपनी बहन की वाट लगाया कलवा ने, उसने अपने भाइयों की वाट लगाया, उसने सबकी ज़िंदगी की वाट लगाया। जब हमने अत्तों की शादी करा के कलवा को दिए थे तो वो मैच खेलता था, काम तो छोड़ ही दो, काम तो बाद में किया, ठीक है। और जो भी काम करता 200-500 ला के उसको बहुत सेटअप पेटअप सब वो अत्तों ने करवा के दिए। तो ये जब ख़त्म करना ही था तो मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी ना कि देखो, तुम्हारे वीडियोस में एक कमेंट नहीं, काफ़ी ऐसे कमेंट्स है जिसको मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, सेव करके रखा। मैंने सिर्फ इतना ही बोला
कि वो कमेंट जो है अब हनीफा की जलती होगी क्योंकि उसने ऐसे ऐसे बोला था। तो मैंने उन लोगों को बोला वो कमेंट का अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मैंने बोला था कि तू कभी माँ नहीं बनेगी तो मुझे बता दे, नहीं तो तू वो कमेंट को डिलीट कर दे। मैं डायरेक्ट उसको नहीं बोला क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक करके रखा था, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा था। तो मैडम तो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि देवरानी के लिए पूरा व्लॉग बना दिया कि तुम लोग मेरी देवरानी के लिए कुछ बोलो मत वो। और अम्मी मुझे यहाँ से बोल रही है कि अरे नहीं रे वो कमेंट देखती नहीं है, रुक मैं फिर भी बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ, मैं देखती हूँ। अम्मी ने मुझे यहाँ पे राग पट्टी दे दिया, राग पट्टी दिया, नो इशू। मैं बोला ठीक है, 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया। उस टाइम पे मेरा चुक्कू बहुत जुलाब कर रहा था, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन मेरे ब्लॉग्स नहीं आए थे। मैं बर्दाश्त, मैं भी स्ट्रेस ले लेके कितना स्ट्रेस लूँ, ऑलरेडी मुझे लाइफ में स्ट्रेस कम है क्या जो मैं फालतू लोगों का स्ट्रेस लूँ। तो जब मुझे ऐसे लगा ना, लास्ट मैंने अहमदाबाद वाली को बोला देख इन लोगों का ये सब चल रहा है, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं भी एक ब्लॉग बना के डाल दूंगी प्रूफ के साथ, कल को मुझे बोलना मत। क्योंकि बड़ी वाली आपा जब हॉस्पिटल में अख्तर ने फांसी ली थी ना, ये जो फांसी का सो कॉल्ड सीन चल रहा था ना, मैं तो एक ही बात बोलूँगी ना, जितना मैं चुप हूँ ना उतना ही अच्छी हूँ मैं ये धमकी ऑफ कैमरा भी वो लोग को दे सकती थी ना, आराम से वो लोग मेरा कमेंट डिलीट कर देते। लेकिन मुझे सिर्फ उन लोगों को ये आर्ग्यूमेंट करना था, इस तरीके से ऑन कैमरा करना था, क्योंकि वो लोग ये भाषा बहुत अच्छे से समझते। जो उसको सपोर्ट करे ना उन लोगों में बता दूँ, मुझे एक जवाब देना कमेंट में। क्या मेरा बहुत बड़ी डिमांड थी, सिर्फ इतना ही बोला ना कि वो कमेंट डिलीट कर दो जिसके अंदर ये बोल रहे, या तो उस कमेंट का तुम रिप्लाई दो, क्या मैं जल रही हूँ तुम लोग की तेरी प्रेगनेंसी से, तो उसका जवाब दे। जवाब भी नहीं देना है और डिलीट भी नहीं करना है। तब मुझे लगा भाई ये बदमाशी कर रहे हैं, तो मुझसे बड़ा बदमाश अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और जैसे कि इसके हस्बैंड ने कल के ब्लॉग में बोला कि मैं लोग दाल जलाते, चावल जलाते हैं, भाजी जलाते, दूध जलाते, मैंने तो अंडे जलाया। यार तूने अंडे नहीं, तूने वाहिद अली खान के घर जला दिया, तूने पूरी फैमिली को तितर बितर कर दिया। वो मेरा बाप जब तक गिरा नहीं था ना तब तक सब अपने में आपस में एक दूसरे से सब कनेक्ट थे। मेरा बाप मुझसे भी कनेक्ट था, तुम लोग से भी कनेक्ट था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो बाप गिरने के बाद जो तूने तमाशा बनाया ना बाप का, वो पैसा खाया किया, सब आगे जाके ना गांड से निकलता है। इंशाल्लाह देखना सब निकलेगा, बड़ी बात नहीं करती हूँ। क्योंकि देखो भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर तुमने 100 रुपये कमाया है ना तो 25 रुपये इरम को दिया, 25 रुपये इरम को दिया, 25 रुपये बाप के पीछे लगाया, 50 रुपये तुमने अपनी जेब में रखा। ये बड़ी मिसाल है। लेकिन मैं अभी वो टॉपिक बार बार छेड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुझे बहुत आदत है ना पार्ट्स निकालने का। अब्बा को तूने गाली दी थी तो मैं तेरे से नाराज़ हूँ, कुछ और रीज़न लगा के अगर तू मुझे ब्लॉक करती ना या सीधा साफ बोलती, देख अन्ना अपा मैं तेरे से इसलिए बात नहीं करना चाहती, मैंने तेरा चुतिया बनाया, तू बहुत हल्ला कर रही थी, तेरे को चुप कराने के लिए मैंने तेरा मुंह बंद कराने के लिए मेरे जानू को मैंने आगे छोड़ा, मेरा जानू तेरा पैर चाटा, थूका, सॉरी बोला, उसके बाद में तू चुप हो गई। फिर हम लोगों ने प्लान किया था 2-3 महीने के बाद उसकी गांड पे लात मार देंगे, तो भी मैं एक्सेप्ट करी। लेकिन लात मारने के बाद जो कमेंट रख के मुझे डोमिनेट किया जा रहा था, मुझे बदनाम करने का तरीका था, तो मैं ये बैठ के सोची कल को तुम भाई बहन एक हो जाओगे, कल लो वो उधर आएगी सब बच्चा होगा एक हो जाओगे। क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था तुझमें जानने करने देखने में, तो इस कसम खुदा की बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, बड़ी बात नहीं करती हूँ। कि मैं यही सोच रही थी कि अगर इन केस तुम सब एक हो गए तो वो कमेंट जो डल रहा है ना जिसका तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तुम देवरानी के लिए पूरा व्लॉग बना रहे हो। एक ब्लॉग और आया तुम्हारा कि हमको किससे रिश्ता नहीं रखना है, हमको सबसे दूरी रखनी है, ये करनी है वो करनी है, तो तुम्हें कमेंट का रिप्लाई तो दे सकते थे ना। कल्लो के तो 3 कमेंट मेरे फॉलोवर्स ने किया था, मेरे पिछले ब्लॉग में चल रहा। हाँ अनीफा दीदी हमने कमेंट किया था काली के लिए, लोग ने कमेंट डिलीट किया। तो तू कलवा इतना मादर छोड़ ना, इतना हरामी आदमी ना तू, कसम से अल्लाह तेको इसका अजर तो एक दिन ज़रूर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि तूने ना वाहिद अली के घर में आके ना, वो मेरा बाप जब भी फैसला कर रहा था हन्नो देख मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, इतना शर्मिंदा था मेरा बाप के मुमरा में भी इसकी शादी नहीं किया। जिस एरिया में रहता है था ना ये कलवा 7 नंबर 8 नंबर में, वहाँ पे आजमी नगर में जाके वहाँ झोपड़पट्टी से इसकी औकात दिखा के इसको शादी किया कि किसको ज़्यादा करने का नहीं है बाबा, इसने जैसा लड़का पसंद करी है वैसा ही लड़के से उसके उसी तरीके से शादी करूँगी। हमारी क्यों शादी में धूमधाम हुआ था भाई, हमारे क्यों इतना सब शोर शराबा, बड़ी वाली देखो, छोटी वाली देखो, वो देखो, अहमदाबाद वाली देखो, मैं देखो, इसके क्यों, क्योंकि इसकी हरकत ऐसी थी। आज मेरा बाप मर गया, जिंदा होता तो शायद वो कहना के बोलता भाई माता चुत तो है, हरामी तो है, बहुत हरामी। 5-6 लाख रुपया इन लोगों ने 2 नंबर का काम करके जमा किया। जमा करने के बाद में उससे भाड़े पे घर लेने का था, तभी घर खाली करते तो वो पैसा भी कलवा इतना शाना अपने अकाउंट में रखा। फिर वो
अत्थो को थोड़ा अक्कल आई तो उसने फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराई, फिर ट्रांसफर जैसे अपने अकाउंट में कराई ना, फटाक से उसको 5 लाख का 6 लाख का हैवी डिपॉजिट पे घर लेने को बोला, फटाक से मोबाइल ले लिया, फटाक से कार ले लिया, फटाक से जितने भी चंदे जमा हुए थे मेरे बाप के नाम पे सब फटाफट कर करके आज बैठ गए। अब इन लोगों का नीयत क्या है मालूम है कि थोड़ा हमारे पास 10-15 लाख है, मुमरा का बेच के 10-15 लाख रुपए आएगा, मिल के घर ले लेते हैं। लेकिन घर लेने जाएंगे तो बेटियां सब कनेक्ट है ना, कलुआ ने दिमाग लगाया तो बोले आपस में इनको लड़ाओ। अभी भी आप लोग यकीन नहीं करोगे कि दो पार्टीशन में बढ़ गए हम, वाहिद अली का परिवार, मेरे बाप का परिवार 2 पार्टीशन में बढ़ गए हैं। 2 बच्चे अलग हो गए हैं, एक अलग हो गया है, हाँ, और ये 2, एक अहमदाबाद वाली और खाली मलाड़ वाली या अत्थो खाली एक है। भाई तो अलग हो गया मेरे को, और बड़ी वाली भी अपने अलग हो गई, मैं भी अपना अलग हो गई। अब लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कलवा को ऑन कैमरा, हम कितने भी अलग हो जाए लेकिन तू और तेरी औरत अत्थो जरा काला कांडी किए ना तो एक होने टाइम नहीं लगेगा, बस ध्यान रखना। तो मेरा यही था, जो लोग मुझे गलत सोच रहे हैं उन लोगों से मैं ये आज का सैटरडे ब्लॉग बना रही हूँ। और अब मेरा मंडे को मुझे भी RSS का फॉर्म भरने के लिए जाने का है मुमरा, तो मैं घर पे तो नहीं जाऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में मेरी बहुत पहचान है मुझे, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है जाने को, इंटरेस्ट है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी माँ मुझे आने को मना करेगी, मैं वहाँ जा नहीं सकती मना करने के बावजूद भी, बट मुझे भी इंटरेस्ट। अरे यार मेरे अब्बा बोलते थे और मेरी दादा दादी नाना नानी सुनते हुए आए, जहाँ इज्जत ना हो ना उस दरवाजे पे जाओ मत, चाहे वहाँ से आपको लाखों रुपए करोड़ रुपए का फ़ायदा हो। ऐसे तो मुझे ये चीज़ें बतानी नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि कमेंट को लेके ना 28 दिसंबर जब अत्तो ने फांसी ली थी तब से वो फांसी लेके आई, दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, आप लोग देख भी सकते हो 28 दिसंबर का उन लोगों का। उस वीडियो के अंदर इतने मुझे गलत गलत कमेंट आ रहे थे कि मैंने इन लोगों के आगे हाथ तक जोड़ा कि प्लीज़ मैं तो अत्तो के लिए लड़ रही हूँ, और वो वैसे कमेंट वहाँ है। अच्छा चलो मान लिया अत्तो फांसी लेके बेड पे पड़ी है, वो बीमार है, हिल नहीं सकती, उसका गला दब गया, नस दब गया, उसको मौत को छू के टक से वापस आई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कलवा, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारे घर का जो छोटा दामाद है ना, फितने इसने ही लगाया है, ये अपने घर में भी फितने लगा रहा है, मियाँ बीवी में भी लगा रहा है, आपस में भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इमोशनल अत्याचार करता है, खूब रोना गाना। अत्तो मैं क्या करूँ, अत्तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अत्तो मेरे हाथ में कड़ उड़ गया, मैं वैसे दब में वीडियो डाल सकता हूँ, तुमको आगे कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाइला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कमेंट में यहाँ पे मैसेज लगा, कमेंट मतलब मैंने उससे पर्सनली बोबड़े से बात किया था, और वो कमेंट में यहाँ पे लगा रही हूँ मैसेज मेरा कि देखो मैंने उन लोगों से ना 28 दिसंबर को भी ये चीज़ का बार बार मैं इन लोगों के हाथ पैर जोड़ूँ, ये मैं कमेंट डिलीट करो, वो कमेंट डिलीट करो। हाँ देवरानी के लिए वीडियो बन रहा है, लेकिन बहन के लिए जो कमेंट आ रहा है वो उसको रखना है, क्यों रखना है अल्लाह बेहतर जानता है। जो दिया है ना अभी शुरू हुआ है, ख़त्म मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं वैसी नहीं थी, बट ये जो कलवा है ना, ये कलवा इतना बेकार आदमी है ना, इतना बेकार। मेरे को उधर बुला के काली का और आग मुतवाया, उसके बाद में उसके पूरे ख़ानदान फैमिली के बारे में बताया, सब किया। आज वो लोग एक भी हो जाए ना मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरा क्लियरिफाई आप लोगों के सामने रखा हुआ है, और मुझे मेरी फैमिली से अभी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है ना उन लोग से जाने करने को। तो ये मेरा व्लॉग है, अभी शायद 2-3 दिन के बाद मेरा व्लॉग आएगा, क्योंकि मंडे को मुझे जाना पड़ेगा RSS का फॉर्म भरने के लिए, वो अभी जो भी चल रहा है उसके लिए, तो मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी रहूँगी, बट मैं व्लॉग बनाऊँगी, डालूँगी ट्यूसडे को इंशाल्लाह। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।